युद्ध बाबर एवं इब्राहिम लोधी के बीच में 1526 में लड़ा गया। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोधी को पराजित कर भारतवर्ष में मुगल साम्राज्य की स्थापना करने में सफलता प्राप्त। देखो ये झील है, यहाँ पे व्यू भी काफी अच्छा है इसका। ये जो जगह है ना, ये है काले आम का पेड़ था यहाँ पे। देखो ये लिखा हुआ है इस पे, और इसमें उर्दू में भी लिखा हुआ है। ये सामने चलेंगे और इसका चित्र बनाया हुआ है लड़ाई का, उस चित्र को भी दिखाएंगे। इसमें ना पानीपत की पहली लड़ाई को दिखाया गया है इस चित्र के अंदर। तो दोस्तों स्वागत आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। तो आज ना पानीपत की काले आम पार्क की वीडियो बनाएंगे। काले आम पार्क मतलब वो जगह है जहाँ पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी, जो मुख्य केंद्र था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में वो लड़ाई लड़ी गई थी। तो इसी के बारे में आज उस लड़ाई के बारे में बात करेंगे और इस जगह पे पूरा एक्सप्लेन करेंगे। तो करते वीडियो स्टार्ट दोस्तों। अंदर ये देखिए, अभी ना 14 जनवरी आने वाली है। 14 जनवरी पे यहाँ हर साल एक प्रोग्राम होता है, वो मतलब तीसरी लड़ाई के याद में। तो उसी के प्रोग्राम के लिए ये गेट को तैयार किया जा रहा है। अभी आज कितना तारीख है? आज है 6 या 7 तारीख है, जनवरी है आज। तो अभी ये 14 जनवरी को यहाँ फंक्शन हो रहा है, तो इसी की तैयारी चल रही है। तो हम लोग चलते हैं अंदर, इसका पूरा एक्सप्लेन करेंगे। और सबसे पहले ये सामने बोर्ड लगा हुआ है, इसमें ना युद्ध के बारे में लिखा हुआ है कि कौन सा युद्ध कब लड़ा गया, किसके साथ लड़ा गया। तो इसके बारे में बात करते हैं। पहले देखिए, ये पहले दिखा देता हूँ। तो इस पर लिखा हुआ पहला युद्ध पानीपत युद्ध स्मारक। यह स्मारक पानीपत के मैदान में लड़ी गई प्रसिद्ध लड़ाइयों की यादगार में, जिन्होंने इस देश की इतिहास को नई दशा दी। पहला युद्ध बाबर एवं इब्राहिम लोधी के बीच में 1526 में लड़ा गया। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोधी को पराजित कर भारतवर्ष में मुगल साम्राज्य की स्थापना करने में सफलता प्राप्त करी। दूसरे युद्ध में बाबर ने बैरम खान की सहायता से आदिल शाह सूरी के मुख्यमंत्री हेमू को 1556 में हराया। तीसरा युद्ध 1761 में एक और अहमद शाह अब्दाली और दूसरी ओर मराठा सदाशिव भाऊ और विशेश्वर राव पेशवा के नेतृत्व में लड़ा गया के बीच में हुआ था। मतलब ये इस पे लिखा हुआ है तीसरा युद्ध। तो हमने बात करनी है तीसरे युद्ध की, यानी कि जो 1761 में जो युद्ध हुआ था उसके बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं अब आगे। तो काफी सारे लोग यहाँ आते रहते हैं घूमने देखने, क्योंकि ये इंग्लिश में भी बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे और तिरंगा भी लगा हुआ है। तो भाई चलते हैं। तो लड़ाई की शुरुआत कहाँ से होती है वो करते हैं शुरुआत। जब 18वीं सदी चल रही थी और समझ लो कि औरंगजेब जो है के मृत्यु के बाद, तो वो मुगल साम्राज्य जो है काफी कमजोर पड़ गया था। तो उसके बाद जो मराठा थे वो बहुत ताकतवर हो रहे थे दिन पर दिन। मतलब उन्होंने अपने लड़ाई लड़ के दूसरी जगह तो दूसरा को हरा के वो अपने 7 राज्यों को मिला रहे थे और बहुत अपनी ताकत बढ़ाते जा रहे थे। तो इस बात से ना मतलब मुगल भी काफी घबराए हुए थे उस टाइम, बताते हैं। तो जैसे मराठा सेना जो अपना बना रहे थे ताकत आगे, तो उन्होंने क्या करा, वो मतलब राज्यों को जीतते वो पंजाब तक गए। और पंजाब में उन्होंने लाहौर गए और लाहौर में उन्होंने वहाँ पे तैमूर शाह दुर्रानी जो था वहाँ का गवर्नर था लाहौर का, उसको जो है ना वहाँ से भगा दिया, खदेड़ दिया। और वो था अहमद शाह अब्दाली का लड़का था वो। तो ये बात जब अहमद शाह अब्दाली को पता चली, तो अहमद शाह अब्दाली को ये बर्दाश्त नहीं हुआ और वो बहुत गुस्से में हो गया। और उसने जो है ना मराठे को सबक सिखाने का मन बनाया। तो भाई ये देखो यहाँ पे ना, यहाँ इधर पार्किंग है, ये यहाँ तक अपनी गाड़ी गुड़िया ला सकते हैं लोग, ये कर सकते हैं। और हमारे को भी अंदर चलना है। और ये झील बनी हुई है सामने। तो उसने जो है मन बनाया मराठों को सबक सिखाने का। तो उसने वहाँ से चला अफगानिस्तान से। अहमद शाह अब्दाली मतलब जो था वो पहले ही अफगानिस्तान का जो है ना सुल्तान था, नवाब था वहाँ पे। तो उसकी वहाँ तो वो फिर इधर आया दिल्ली की तरफ। तो दिल्ली की तरफ जब पंजाब आया, पंजाब को जीता उसने मैराथन की, वहाँ पे छोटी छोटी सेना थी उनको हराया। और कश्मीर को जीता और पंजाब को। तो इसको जीतते जीतते जो है ना फिर इधर पानीपत में आ गया। और उधर जो है मराठा को जब ये खबर पता चली, तो मराठे भी अपना पुणे से चले और उन्होंने भी
अपने साथ। देखो ये जो है ना, ये वाला इसमें लिखा है दिनांक 9 अगस्त 1992 को जो है ना राष्ट्र को समर्पित कर दी थी ये जगह। इसके बाद नहीं तो लोग इधर उधर इसको काट काट के मतलब जो है अपने खेतों में मिलाए जा रहे थे। इसके बाद फिर इसमें रोक लग गई। तो अब चलते आगे। तो पुणे से चले मराठे, और मराठों ने जो है ना, उन्होंने भी अपना साथ बहुत सारे राजपूत राजाओं को मिला करके और बहुत बड़ी सेना उन्होंने भी अपनी कर ली और दिल्ली की तरफ आ गए। तो दिल्ली की तरफ आने के बाद उन्होंने इधर पानीपत में एक तरफ मराठे हो गए। देखो ये झील है, यहाँ पे व्यू भी काफी अच्छा है इसका। तो एक दूसरे के सामने आ गए, लेकिन 3 महीने तक जो है ना एक दूसरे के सामने सेनाएं जो है ना खड़ी रही। तो वहां पे चलेंगे जहाँ पे पानी कालेआम, जो जिसके नाम से है ये जगह, कालेआम नाम पड़ गया था ना इस जगह का, उसके बारे में बात करेंगे। पहले तो बात करते हैं दूसरी। तो जैसे 3 महीने तक सेना जो है ना एक दूसरे के सामने रही थी, तो फिर लास्ट में जो है ना 3 महीने बाद मराठे जो थे ना, असल में जो अहमद साहब दाली था उसने जो है ना चारों तरफ घेराबंदी कर दी थी मराठों की। तो मराठों का जो राशन पानी है ना सब खत्म हो गया था लास्ट में। तो फिर मराठों ने 14 जनवरी 1701 को जो है ना अहमद साहब दाली के ऊपर हमला कर दिया था। तो ये जगह है जो है ना, इस पे जाएंगे। ये जो जगह है ना, ये है काले आम का पेड़ था यहाँ पे, इस जगह पे। और यहाँ पे लिखा हुआ है तीसरी लड़ाई के बारे में सारा कुछ। ये जो जगह है ना, ये है मेन। यहाँ पे तो काला आम का पेड़ था यहाँ पे। इस पर लिखा हुआ है, जूम कर दो थोड़ा, ये देखो ये लिखा हुआ है इस पे, और इसमें उर्दू में भी लिखा हुआ है ये। ठीक है, तो भाई वापस चलते हैं इधर से। तो ये जो जगह है ना, यहाँ पे काला आम का पेड़ था। वो तो समय के साथ जो है सूख गया, काट गया फिर, लेकिन सरकार ने इसको जो है ना निशान बना के छोड़ दिया। और यहाँ पे एक आम का पेड़ ये लगा भी दिया है उसकी याद में। काला आम इस जगह का नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि यहाँ पे ना जो लड़ाई हुई थी, तीसरी लड़ाई मराठा और अहमद साहब दाली के बीच में, वो इतनी जबरदस्त लड़ाई हुई थी, इतना खून मतलब बहा था कि यहाँ पे जो पेड़ था एक आम का पेड़, उसके ऊपर इतना खून लग गया था, वो पेड़ जो है ना पूरा काला पड़ गया था खून लगने से। तो उसी पेड़ के नाम से इस जगह का नाम काला आम पड़ गया। तो सरकार ने अब इसको जो है ना पूरा ये कर रखा है। संडे का दिन है, घूमने घामने काफी आए हैं बंदे घूमने। तो सामने चलेंगे और उसका चित्र बनाया हुआ है लड़ाई का, उस चित्र को भी दिखाएंगे। लड़ाई के बारे में बात कर रहे थे ना यार, लड़ाई क्यों हुई थी कि तो मराठों ने जो है ना 3 महीने बाद अहमद साहब दाली की सेना पे हमला कर दिया 14 जनवरी 1761 में। तो ये देखो भाई, इसमें ना पानीपत की पहली लड़ाई को दिखाया गया है इस चित्र के अंदर। क्योंकि इसमें ना इधर देखो, ये वाली है, ये वाली यहाँ से यहाँ तक है इब्राहिम लोदी की सेना। क्योंकि इब्राहिम लोदी की सेना में ना घुड़सवार, हाथी सवार और सैनिक बहुत ज्यादा थे। ये पानीपत की पहली लड़ाई की याद में इसको बनाया गया। और ये जो दूसरी है ना, ये घोड़ा और तोप इसके अंदर खास तौर से दिखाई गई है। जो तोप थी ना, तो सबसे पहले बाबर लेके आया था भारत के अंदर। उससे पहले तोप क्या चीज है उसको पता भी नहीं था किसी को। तो ये बाबर की सेना इसमें दिखाने की कोशिश करी है।
चलो अब चलते हैं दूसरी तरफ, उधर भी देखते हैं उधर क्या है। आ जाओ। तो भाई घूमने वाले तो आते रहते हैं। तो भाई इधर चलते हैं, ये दिखाते हैं, फिर इसके बाद में लड़ाई के बारे में बात करेंगे। ये जो है ना, ये दूसरी लड़ाई की इसमें फोटो है, शायद दूसरी की है या तीसरी की है, इसके बारे में कहना मुश्किल है। दूसरी की है वैसे, ये मेरे को जो समझ में आ रहा है। ये चित्र जो है ना लड़ाई का यहाँ पे बनाया हुआ है सरकार ने बाकायदा। नजदीक से कर देता हूँ। ये दूसरी लड़ाई क्या है, क्योंकि दूसरी लड़ाई में ना दूसरी लड़ाई में हेमू और अकबर के बीच में हुई थी, तो अकबर जो है लड़ाई से दूर था मैदान के। तो ये जो दिखाया ना दूर, ये अकबर की समझ लो कुछ सैन्य के साथ वहां पे अकबर रुका था, और वो चीज इसमें दिखाया है। ये अकबर की सेना इधर, क्योंकि अकबर की सेना छोटी थी, और इधर जो है ना हेमू की सेना है। तो भाई जब लड़ाई होती है 3 जनवरी 14 जनवरी 1761 को, और बहुत जबरदस्त लड़ाई होती है। तो उस लड़ाई में पहले तो ऐसा लगता था जैसे मतलब जो है ना मराठे इसी लड़ाई में जीत जाएंगे, मतलब बहुत मतलब बहादुरी से लड़े मराठे। लेकिन जैसे जैसे मतलब वक्त बीतता तो वैसे वैसे स्थिति पलट गई युद्ध की। कैसे पलट गई? जो विश्वासराव भाऊ थे, विश्वासराव भाऊ जो थे उनको ना गोली लग गई थी, और गोली लगने की खबर जब ये खबर जब सदाशिव भाऊ के पास गई ये खबर, तो उसको मतलब बहुत ज्यादा प्यार करते थे वो विश्वासराव भाऊ से, तो उनसे रहा नहीं गया, और वो अपने हाथी से उतर के और विश्वासराव को देखने चले गए। तो जब सदाशिव को जब हाथी से उतर नहीं पाया सेना ने, तो सैनिक जो है ना घबरा गए। उनको लगा कि सदाशिव राव जो है ना वीर गति को प्राप्त कर गए। तो उनकी सेना जो मतलब जीत रही थी, जीतते में ना एकदम खलबली मच गई, और मतलब वो ना लड़खड़ा गई। इसके उल्टा जो अहमद शाह अब्दाली की सेना थी, जो हार की कगार पे थी, वो मतलब एकदम उनमें जोश भर गया ये चीज देख करके, और लड़ाई का जो है ना पासा पलट गया। तो इस तरह से जो है ना फिर यहाँ पे मराठों की जो है ना हार हुई, और अहमद शाह अब्दाली इस लड़ाई में जीत गया। और एक जो बात आ जाता है ना बहुत बड़ा कारण इसमें हारने का, इधर चलते हैं अब। वो इसमें ये बताया जाता है कि भाई यहाँ पे ना ठंड बहुत ज्यादा थी, और यहाँ पे ठंड होने के कारण जो है ना मराठा सेना जो थे ना उन्होंने सिर्फ धोती कुर्ता पहन रखी थी बारीक सी, और वो ठंड में जो है ना लड़ नहीं पा रहे थे। और इसके उल्टा जो अहमद शाह अब्दाली की थी, उसने अपनी सेना को ऊनी कपड़े दे रखे थे। वो जो है मतलब लड़ाई ठंड के में आराम से लड़ने के सक्षम थे वो। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है उनकी हार का मराठों की। और इसमें एक ये बताया जाता है कि जो स्थानीय जो राजा वगैरह थे, राजपूत थे, वो ना अहमद शाह अब्दाली ने अपनी साइड कर लिया था उनको भी, और मराठे उन राजपूत राजाओं को अपने साथ मिलाने में नाकाम रहे। क्यों रहे? क्योंकि जब मराठे जीत रहे थे और अपना राज्य को जो बढ़ाते जा रहे थे ना वो, तो राजपूत राजाओं की आपसी झगड़े में पड़ गई, और आपसी झगड़े में बीच बचाव करने लगे। तो बीच बचाव में उन्होंने एक का पक्ष करना पड़ता था, तो एक का पक्ष करने से दूसरा पक्ष जो है ना नाराज हो जाता था, और जो दूसरा पक्ष नाराज हो जाता तो उसकी नाराजगी उनको झेलनी पड़ती थी। ऐसे हुआ था, एक तो राजा सूरजमल था, उसने भी जो है अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। इसमें क्यों दिया था? पहले तो वैसे वो बहुत खास था मराठों का, और वो जो है ना दिल्ली का गवर्नर बनना चाहता था। लेकिन जब गवर्नर बनने की बात आई दिल्ली की, तो मराठाओं ने राजा सूरजमल को ना बना करके नवाब सजाउद्दौला जो थे उनको गवर्नर बनाने का ये किया था कि भाई इनको बनाएंगे। उस बात से राजा सूरजमल जो है ना नाराज हो जाता है, और वो जो है ना अहमद शाह अब्दाली का साथ देता है फिर उसमें। तो भाई ये जो है ना एक ये भी मराठों के हारने का बहुत बड़ा कारण ये भी था।
रे भाई 14 जनवरी के फंक्शन के लिए तैयारी चल रही है भाई यहाँ पे। ये देखो, ये जो है ना स्टेज को तैयार करा जा रहा है। 14 जनवरी को फुल फंक्शन यहाँ पे होने वाला है, एक बढ़िया सा। हर साल होता है, महाराष्ट्र से मराठे आते हैं यहाँ पे और उन लोग यहाँ पे फंक्शन करते हैं, इतिहास के बारे में बात करते हैं, भाई कैसे कैसे क्या हुआ था, किसने साथ दिया, किसने क्या करा। तो ये चीजें है। तो भाई हम इधर से गए थे और इधर से वापस आए हैं। तो भाई इधर सामने जो है ना म्यूजियम है, इस म्यूजियम में मतलब फोटो वगैरह रखे हुए हैं। जो पानीपत हरियाणा के अंदर जितने भी मतलब ऐतिहासिक स्थल है वो सब जगह उनके फोटो लगे हुए हैं। यहाँ पे लगे नहीं हुए, बल्कि यहाँ पे काम चल रहा है काफी दिन से, वो अभी तक काम तैयार नहीं हुआ। हो जाएगा तो इसमें सारे वो लग जाएंगे। पहले लगे हुए थे, फिर बाद में खराब हो गए। तो और ये जो है ना ये फंक्शन के लिए 14 जनवरी के लिए तैयार हो रही है स्टेज। दोस्तों आज मैंने आपको दिखाया पानीपत का कालेआम पार्क, जहाँ पे पानीपत की तीसरा युद्ध लड़ा गया था। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपको मिल सके सबसे पहले। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। मुझे